नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे हमको पता है ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत फैल गया है एंड इंडिया में भी अब 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है। सो आप सब लोग अपने घर पे रहें अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि एक यही तरीका है इंडिया में इस वायरस को रोकने के लिए। सो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी गाड़ी के नट्स एंड बोल्ट्स को प्रॉपरली टाइट कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये बोल्ट यहाँ से क्रैक भी हो सकता है एंड जो इसका फेस है जिस पे ग्रूव्स होते हैं ये पूरे फ्री हो सकते हैं। तो फिर आप इस बोल्ट को निकाल नहीं पाओगे बहुत आसानी से एंड ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ सकते कि गाड़ी चलाते टाइम ये नट निकल जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि हर एक नट को कैसे प्रॉपरली टाइट करेंगे, जैसे कंपनी या फैक्ट्री में जब गाड़ी बनती है तो वो लोग करते हैं। सो प्रॉपरली नट्स एंड बोल्ट्स को टाइट करने के लिए हमें एक टॉर्क रेंच की ज़रूरत होती है। सो अगर आपको टॉर्क रेंच नहीं पता क्या होता है तो मोस्टली लोगों को लगता है ये एक टॉर्क रेंच है, बट इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि कितना आप इसको टाइट कर सकते हो। सो जो कंपनीज़ में यूज़ होता है जब गाड़ी बनती है कि कोई नट ज़्यादा टाइट ना हो, कोई नट ज़्यादा लूज़ ना रह जाए, तो वहाँ हमको ये टॉर्क रेंच काम में आता है। सो दिस इज़ अ टॉर्क रेंच। अब ये काम ऐसे करता है कि इसके अंदर नीचे यहाँ एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे ये है न्यूटन मीटर्स में, इसमें फुट पाउंड भी आता है और इंच पाउंड भी आता है। तो इसमें अलग अलग सेटिंग है कि आप कितना प्रेशर में उस नट या बोल्ट को टाइट करना चाहते हो। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये 210 न्यूटन मीटर तक का है एंड स्टार्ट ये हो जाता है 28 न्यूटन मीटर से। तो 28 से लेके 210 न्यूटन मीटर के जो भी बोल्ट्स हैं, जैसे अपने ब्रेक कैलिपर के या फिर सस्पेंशन या फिर अपने अलॉय व्हील्स के जो भी नट होंगे वो आप इससे टाइट कर सकते हो। एंड बहुत सारे नट्स ऐसे भी हैं जो 28 न्यूटन मीटर से नीचे होते हैं टाइट, तो उसके लिए हमको ये दूसरा टॉर्क रेंच की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टॉर्क रेंच भी न्यूटन मीटर्स में है, इसमें भी फुट पाउंड और इंच पाउंड्स आते हैं, जैसे कि ये 5 पाउंड से लेके 25 पाउंड तक का है। सो ये टॉर्क रेंच वहाँ काम आएगा जहाँ पे हमको इतनी टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना टाइट नहीं करने पड़ेंगे वो हमको नट। जैसे कि अपने इंजन का ऑयल फिल्टर की कैप, मोस्टली 25 न्यूटन मीटर से ज़्यादा आप उसको टाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इतनी टाइट होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं ये कैसे पता करूँ कि जो मैं नट एंड बोल्ट जो टाइट कर रहा हूँ उसको कितना न्यूटन मीटर टाइट करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। सो आप गूगल पे लिखोगे अपनी गाड़ी का नाम एंड उसके बाद जो भी नट या बोल्ट आपको टाइट करना है वो लिखोगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा व्हील नट एंड टॉर्क। तो यहाँ पे हमको नीचे दिख रहा है कि ये 140 न्यूटन मीटर्स है एंड अगर आपके पास फुट पाउंड है तो 103 फुट पाउंड होगा। अगर आपको पहले पोस्ट में नहीं मिले तो नीचे आप स्क्रॉल करके 2-3 पोस्ट वगैरह पे देख सकते हो एंड यूजुअली बहुत आसानी से टॉर्क स्पेक मिल जाते हैं। सो अब हमको पता है कि उसके व्हील नट को 140 न्यूटन मीटर तक टाइट करना है, इससे कम वो ढीला होगा एंड इससे ज़्यादा वो स्ट्रिप होने का खतरा हो सकता है। सो चलो मैं बताता हूँ आप इस टॉर्क रेंच को कैसे सेट करोगे 140 न्यूटन मीटर तक। जैसे यहाँ पे फिगर्स हैं न्यूटन मीटर में 28 से लेके 210 तक। तो पहले यहाँ पे लॉकिंग नट होगा, इसको ये ऐसे लॉक होगा, इसको आप ऐसे पहले खोलोगे। सो जैसे अब 0-28 पर है तो ये 28 फुट पाउंड है, इसको मैं एक इस साइड करूँगा तो ये 29 हो जाएगा, 2 इस साइड करूँगा तो ये 30 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको 140 फुट पाउंड करना है। सो यहाँ 140 है तो ये जो यहाँ पे एज है यहाँ तक 140 होगा, तो 0 को इस एज तक लेके आना है। सो ये 0 140 तक है, अब ये 140 न्यूटन मीटर पे सेट हो गया है। अब लॉकिंग नट को आप ऐसे टाइट करोगे। सो इन टॉर्क रेंच में जैसे ही 140 न्यूटन मीटर तक होगा एक क्लिक की आवाज़ आ जाएगी। सो उससे हमको पता चल जाएगा कि वो स्पेसिफिक नट अब 140 न्यूटन मीटर तक टाइट हो गया है। सो व्हील नट को खोलने के लिए मैं ये 17 मिलीमीटर का लॉन्ग सॉकेट यूज़ करता हूँ। इसके साइड में प्रोटेक्टिव एक कवर है जिससे कि जो व्हील की फिनिश होती है उसको कोई डैमेज नहीं होगा। एंड ये टॉर्क रेंच मैंने एज़ यूजुअल अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था एंड मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इन तीनों चीज़ का जहाँ से मैंने ये ऑर्डर की थी। एंड इस व्हील सॉकेट का भी मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर आप भी ये लेना चाहते हो तो। इन टॉर्क रेंच को आप इस बार से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको आप फेंक सकते हो, इसकी कैलिब्रेशन कुछ नहीं ख़राब होगी क्योंकि इसमें कैलिब्रेशन है ही नहीं। बट इसको हम अगर ऐसे ही टूल्स की तरह फेंक देंगे या फिर हम इसको ड्रॉप करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली तो इसकी कैलिब्रेशन ख़राब हो जाएगी। एंड टॉर्क रेंचेस सिर्फ टाइट करने के लिए बने हैं, नटों को खोलने के लिए नहीं बने।
तो नट्स वगैरह खोलने के लिए ऐसी कोई भी बाहर से आप उन नटों को खोल सकते हो, बट टाइट करने के लिए आपको ये टॉर्क रेंच की ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट अगर प्रॉपरली करना चाहते हो आप तो। ये टॉर्क रेंचेस बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं अगर आप इनकी प्रॉपरली केयर ना करो तो। सो अगर आप जानना चाहते हो इन टॉर्क रेंचेस को प्रॉपरली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एंड प्रॉपरली स्टोर कैसे कर सकते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, सो इनमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है टॉर्क रेंचेस में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, तो मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूंगा। तो चलो अब मैं आपको अपना व्हील नट टाइट करके दिखाता हूँ। सो अगर आपका टॉर्क रेंच अगर व्हील से ऐसे भिड़ रहा है या फिर अलॉय के टच हो रहा है तो इसके आप यहाँ पे एक्सटेंशन लगा सकते हो। सो अब बहुत ही आसान हो जाएगा इसको टाइट करना। सो जैसे ये क्लिक सुने तो इसका मतलब है कि ये नट 140 न्यूटन मीटर तक टाइट हो गया है। सो जब व्हील नट्स को टाइट करो तो ऐसे डायरेक्शनली टाइट करने होते हैं। जैसे अब ये टाइट किया है तो मैं इसको टाइट करूँगा, उसके बाद ये टाइट करूँगा तो मैं इसको टाइट करूँगा, उसके बाद आप इसको टाइट करोगे। तो मतलब ऐसे डायरेक्शन में हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही टाइट करने चाहिए। लोग क्या करते हैं, इसको टाइट कर लेंगे फिर इसको 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 इसको, उससे प्रॉपरली हब पे व्हील बैठता नहीं है। सो ये सारे नट अब प्रॉपरली टाइट हो गए हैं। सो जो मोस्टली सॉकेट होते हैं वो मेटल के या स्टेनलेस स्टील के होते हैं। सो जब हम अपने व्हील के नट निकालते हैं तो ये ऐसे टच हो सकते हैं एंड ये अलॉय की फिनिश को ख़राब कर सकते हैं, बट इस सॉकेट से वो दिक्कत नहीं होती। अगर कहीं पे लग भी रहा है तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव स्लीव है। सो दोस्तों ये थी वीडियो आपको बताने के लिए कि प्रॉपरली नट्स एंड बोल्ट्स को कैसे टाइट करते हैं। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, और ध्यान रखो आप अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।